केदारनाथ मामले में राजनीति एक तरफ तूल पकड़े हुए नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर कहा है कि कंगना रनौत को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से उनके साथ कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी है, ऐसा उनका आरोप है। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल जी है। सर, जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई टाली जा सकती थी, रोकी जा सकती। क्या लगता है कि सरकार ने इसे ठीक तरीके से हैंडल किया या और इसे सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था? पहली बात तो ये है कि सरकार का इस मामले से कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है ये मुंबई महानगर पालिका ने की है। और आप ध्यान में रखिए, मुंबई महानगर पालिका हो या मुंबई पुलिस हो, मुंबई की लोगों की आत्मा है। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक मुंबई की जो है लोक संख्या बढ़ रही है। उनको सबको पानी से लेकर सफाई तक, दवाइयाँ तक सब महानगर पालिका करती है और पुलिस इन सब की रक्षा करती है। आपने देखा आतंकवादी हमला हुआ, हमारे कई पुलिसों ने अपनी जान तक दे दी, शहीद हुए। अब उन पुलिसों के बारे में कोई उनको बाबर कहे या मुंबई को कोई पाकिस्तान कहे तो मुंबई पर प्रेम करने वाला संस्था हो या व्यक्ति हो उसको गुस्सा आना बहुत वाजिब है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा और भाषा भी ऐसी थी उनकी, जो अभिनेत्री है उनकी, क्या उखाड़ोगे, उखाड़ो। अरे ये एक तो एक महिला के मुंह में ये शोभा नहीं देता, और दूसरी बात एक जो पब्लिक फिगर है उसके मुंह में तो जो है ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। फिर वो बोलने के बाद फिर मुंबई की पुलिस बाबर है, यह है, वो है, क्या 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 बोल रहे हैं आप। गुस्से में जो है ये थोड़ा जल्दबाजी हुआ है। और वहाँ भी जो महानगर पालिका में भी, जैसे कि शिवसेना के हाथ में महानगर पालिका में, अब ये तो ठीक है कि कांग्रेस के, लोकशाही के और दूसरे लोग जो कुछ हो गए कि वो ठीक है, वो बोले तो ठीक है, छोड़ दो यार, नजरअंदाज करो, छत छोड़ो। अब शिवसेना के खून में वो नहीं है, वो तुरंत जवाब देने का तरीका उनकी कार्यशैली में है। तो उन्होंने कहा जो क्या उखाड़े, उखाड़ते बोले कोई हमने बंगला उखाड़ दिया, पेपर में गया। मेरी एक यह है कि ये सब हुआ, इसमें दुख की बात यह है कि मुंबई शहर, मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, इनको ऐसा कलर दिया जा रहा है हिंदुस्तान भर और दुनिया भर कि मुंबई में जो है बहुत अराजकता मची हुई है। सब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, महिला असुरक्षित है, सारे कलाकार जो मुंबई के बाहर से आए उनको जो है मार काटने की जो है धमकियां दी जा रही है। अरे ऐसा क्या हुआ? इस मुंबई को सबने बढ़ाया है। हमारी कपूर फैमिली भी जो है कराची से कहां से आई, मुंबई में उसे मुंबई पे प्यार किया, मुंबई ने प्यार दिया, और यहाँ आज वो मतलब प्यार करते मुंबई पर, मुंबई ने भी और दुनिया ने प्यार। वो हमारे मोहम्मद रफी हो, नौशाद हो, रफी आजमी हो, दिलीप कुमार हो, कई सारे लोग दूसरे धर्म का हो, वहां से आए लंबे से, और उन्होंने बॉलीवुड को बढ़ाया, मुंबई का नाम बढ़ाया, महाराष्ट्र का, देश का नाम बढ़ाया। और एक देश के जो अर्थव्यवस्था में मुंबई का सबसे बड़ा भारी योगदान होता है। इस योगदान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उनके साथ साथ बॉलीवुड का भी तो हाथ है। तो ये सब लोग यहाँ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, और कोई शिवसेना ने कुछ भी कहा, किसी ने मुंबई छोड़ा है क्या आज तक? कोई गया नहीं। मुंबई मराठी माणसाचे म्हटलं, कौन गेलं मुंबईच्या बाहर? कोई नहीं गया। तो बात यह है कि तुम जहां पले हो, बड़े हो, उसको तुम बोलो ना, जो आदमी गलती किया है उस आदमी के खिलाफ बोलो। अगर उन्होंने, देखो दूसरा भी बात है, वो बॉलीवुड में भी उन्होंने क्या कहा, वो कोई समझो कोई खान कंपनी होगा या कोई मुस्लिम धर्मी होगा, उसने कुछ तुम्हारे साथ जो है गलत मतलब अन्याय किया हो, तो उसके खिलाफ आपने सिर्फ, मैंने इस्लाम धर्मियों को, मुसलमान धर्मियों को, अरे
यहाँ मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म का क्या सवाल है बाबा? ये सबका योगदान है बॉलीवुड में, देश में, सब जगह है। तो लोग जो है इससे जो है ज्यादा दुखी होते हैं। मगर इस बात का तो ये ठीक है कि कंगना रनावत के वकील ने भी कोर्ट में अभी तक ये तो नहीं कहा कि जो तोड़ा गया है वो कानूनी था, ये भी नहीं कहा। तो जैसे कि उन्होंने मान लिया। सवाल यही है कि जरा रुकते, कार्रवाई जरा रुक कर होती तो ठीक होता, जरा और जरा समय उनको दिया जाता परीक्षण के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, जैसे दूसरों के दिया जाता है वैसे दिया जाता तो ठीक रहता।